आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। समान नागरिक संहिता पर बोले प्रधानमंत्री, भ्रम फैलाया जा रहा तो एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि एक घर में अगर दो कानून हो तो क्या वह चल पाएगा। ऐसी ही दोहरी व्यवस्था में देश भी कैसे चल पाएगा। संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार हैं। उत्तराखंड में 8 हफ्ते में लोकायुक्त नियुक्त करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। तबादलों को लेकर के शिक्षकों ने उठाए सवाल। MBBS एग्जिट परीक्षा 2 बार होगी। अखंडता के लिए राजद्रोह कानून जरूरी है। ग्लेशियरों पर नज़र रखेंगे 74 वेदर स्टेशन। उत्तराखंड में 8 सप्ताह के में करें लोकायुक्त की नियुक्ति। बारिश के चलते उत्तराखंड में 59 सड़कें अभी भी बंद। प्रदेश में मंगलवार देर शाम तक बारिश के कारण 59 सड़कें बंद थी। लोक निर्माण विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश में 56 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। प्रदेश सरकार ने सभी लाइन विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से वृत्तवार बंद सड़कों को खोलने का प्लान तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में 123 बंद सड़कों में से मंगलवार देर शाम तक 64 सड़कों को खोल दिया गया, जबकि 59 सड़कें अब भी बंद हैं। इनमें 3 जिला मार्ग, 25 ग्रामीण सड़कें और 31 PMGSY की सड़कें शामिल हैं। विभाग की ओर से सड़कों को खोलने का काम में 59 JCB को लगाया गया था। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। तो 7 पर्वतीय जिलों में आज बुधवार भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग की ओर से नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार की कई दौर की बारिश होने के आसार हैं। विश्व कप 5 अक्टूबर से भारत पहली बार अकेले करेगा मेजबानी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले 13वें वनडे क्रिकेट विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हिमस्खलन के खतरे को पहले ही भांप लेंगे 74 वेदर स्टेशन। तो तैयारी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में DGRE चंडीगढ़ करेगा स्थापित। केंद्र सरकार उठाएगी खर्च। सिरोबगढ़ के पास कार खाई में गिरी, मां बेटी की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ के पास एक कार खाई में गिर गई। कार में सवार राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की पत्नी और सास की मौत हो गई। हादसा ढलान पर खड़ी कार के अगले पहिए में लगी ओट हटाने पर हुआ। हादसे के सदमे से प्रवक्ता बेहोश हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत सामान्य है। पिटकुल कर्मचारियों को 20,000 तक की प्रोत्साहन राशि। तो पिटकुल बोर्ड ने 5 नए डिवीज़न व हरिद्वार में नए सर्किल पर भी मुहर लगाई। कहीं 19 बच्चों पर 4 विज्ञान शिक्षक, कहीं 30 पर 1। तो हिला हवाली प्रदेश के शिक्षकों के तबादले और समायोजन के नाम पर सामने आई गड़बड़ी। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले और समायोजन के नाम पर जमकर खेल हुआ है। डोईवाला ब्लॉक के जिस स्कूल में 19 बच्चे पर 3 शिक्षक पहले से हैं, उस स्कूल में एक अन्य शिक्षिका का तबादला कर दिया गया। इससे इस स्कूल में विज्ञान पद के प्रति अब 3 शिक्षक हो गए हैं। वहीं चक्राता ब्लॉक में 30 छात्र संख्या वाला स्कूल पिछले 3 साल से एकल शिक्षक के भरोसे है। शिक्षकों के पारदर्शी तबादले के लिए तबादला एक्ट बना है, लेकिन विभाग ने एक्ट ताक पर रख दिया। नियमानुसार शिक्षकों के अनिवार्य तबादले से पहले उनका समायोजन नहीं किया गया था, लेकिन विभाग ने समायोजन के नाम पर कई शिक्षकों को इधर से उधर किया है। देहरादून जिले के राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में सहायक अध्यापक गणित के पद पर एक शिक्षिका का तबादला आदेश से पहले समायोजन किया गया। इसी तरह इंटर कॉलेज लिबरहेड़ी नारसंग जिला हरिद्वार में सहायक अध्यापक गणित के पद पर एक शिक्षिका की तैनाती की गई। इसी जिले में इंटर कॉलेज एथल हैदराबाद में भी सहायक अध्यापक गणित के पद पर समायोजन के नाम पर शिक्षक की तैनाती की गई।
अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर 4000 शिक्षकों के तबादले। तो शिक्षा विभाग में तबादला एक्ट के तहत 4000 से अधिक शिक्षकों के अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले किए गए हैं। तबादला पाने वालों में 723 प्रवक्ता और बेसिक के 1361 सहायक अध्यापक शामिल हैं। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं में सहायक अध्यापक LT के शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। उच्च शिक्षा में भी कुछ शिक्षक इधर से उधर हुए हैं। उच्च शिक्षा में 119 शिक्षकों के तबादले तो उच्च शिक्षा विभाग में 119 शिक्षकों के तबादले हुए हैं। इसमें अधिकतर शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर तबादले किए गए हैं। शिक्षा विभाग आउटसोर्स से होगी 1519 कर्मियों की तैनाती। तो शिक्षा विभाग में CRP BRP सहित 1519 कर्मचारियों की आउटसोर्स से तैनाती की जाएगी। राज्य शैक्षिक प्रबंधक एवं प्रशिक्षण संस्थान में हुई बैठक में इन पदों को आउटसोर्स से भरने पर सहमति बनी है। इसके अलावा सेवा शर्तें तय की गई हैं। सीमेट में हुई बैठक में बताया गया कि ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के 285 और शंकु संदर्भ व्यक्ति के 670 पदों पर के लिए अभ्यर्थी के स्नातक में कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET या उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET में से कोई एक परीक्षा में पास होना चाहिए। CRP BRP के अलावा एक सहायक अभियंता, 2 कनिष्ठ अभियंता एवं 326 अकाउंटेंट कम स्पोर्ट्स स्टाफ को आउटसोर्स से रखा जाएगा। बैठक में आउटसोर्स एजेंसी के चयन पर चर्चा हुई। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा इस संबंध में जल्द शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। वंदना गर्ब्याल की प्रारंभिक शिक्षा से छुट्टी, उनियाल बने प्रभारी निदेशक। तो शासन ने वंदना गर्ब्याल को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के पद से हटाकर रामकृष्ण उनियाल को प्रभारी निदेशक बनाया। सीमा जौनसारी से अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के निदेशक का पदभार हटाकर उन्हें माध्यमिक शिक्षा का पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। 10 साल से लोकायुक्त नहीं, दफ्तर पर करोड़ों रुपए खर्च। तो प्रदेश सरकार पर अब 56 दिनों में लोकायुक्त बनाने का दबाव है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 3 अध्यापक निलंबित। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे बर्खास्त कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री के पक्ष में आए 3 अध्यापकों को अभद्रता के आरोप में कुल सचिव ने सस्पेंड कर दिया। यूकास्ट ने शुरू किया अरोमा मिशन, किसानों की बढ़ेगी आर्थिक ताकत। 30 बिंदुओं पर मांगा रोड मैप, 1 सप्ताह में तैयार होगा पोर्टल। तो मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, प्राथमिक कार्यों की सूची मांगी। विदेश में नर्सिंग के लिए 22 आवेदन, 3 से प्रशिक्षण। तो विदेशों में नर्स की नौकरी के लिए 22 युवाओं ने आवेदन किया है। उत्तराखंड में 6 अरोमा वैली होंगी विकसित। बद्रीनाथ में ईद की नमाज पढ़ी तो होगा विरोध। तो बद्रीनाथ में बकरीद की नमाज पढ़ी गई तो इसका विरोध किया जाएगा। मंगलवार को बद्रीनाथ में पंडा समाज तीर्थ पुरोहितों ने बैठक अपनी बात पुलिस के सामने रखी। पंडा पंचायत ने बताया कि अगर किसी अन्य समुदाय के लोगों ने बद्रीनाथ क्षेत्र या हनुमान चट्टी से ऊपर बकरा ईद से संबंधित किसी भी तरह का त्यौहार मनाया तो तीर्थ पुरोहित आंदोलन करेंगे। तबादलों को लेकर शिक्षकों ने उठाए सवाल। तो तबादलों को लेकर के शिक्षा विभाग में नया घमासान शुरू हो गया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि इस साल भी तबादला प्रक्रिया में मानकों का पालन नहीं किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने मंगलवार को अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट से मुलाकात कर कई मामलों पर आपत्ति जताते हुए ज्ञापन भी दिया। बिष्ट ने कहा कि तबादला प्रक्रिया मानक के अनुसार ही की गई है। यदि किसी को किसी पहलू पर आपत्ति है तो वे प्रत्यावेदन दे सकता है। यदि आपत्ति वाजिब पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। बीमार शिक्षक चिंता न करें, मिलेगा तबादला का मौका। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यदि किसी स्तर पर गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों के तबादले का लाभ नहीं मिला तो वे आश्वस्त रहें, सरकार उन्हें राहत देगी। उत्तराखंड में 4 हादसों में 7 की मौत। उत्तराखंड में मंगलवार को 4 दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में कार के खाई में गिरने से मां बेटी की जान गई। अल्मोड़ा में नदी में डूबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। पिथौरागढ़ जिले में 2 दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। अल्मोड़ा में डूबने से भाई बहन की मौत। तो नदी में नहाने उतरे नाबालिग सगे भाई बहन की डूबकर मौत हो गई।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन मिलेगी प्रमाण पत्र। तो राज्यपाल कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ERP पोर्टल का उद्घाटन किया। कॉलेजों की सम्मतता पर विश्वविद्यालय ने फिर बुलाई बैठक। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इसी सत्र से और अगले 72 निजी कॉलेजों को अगले सत्र से चरणबद्ध असंबद्ध करने के मामले में कार्यकारी परिषद की एक और बैठक बुलाई है। ये बैठक 3 जुलाई को कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इन कॉलेजों को किया हुआ है विश्वविद्यालय ने असंबद्ध। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से समानता ली तो LLB कोर्स बंद करना पड़ेगा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से समानता के असमंजस में फंसे अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से समानता होने की सूरत और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। DAV कॉलेज में सस्ते शुल्क पर LLB का सपना युवाओं का अधूरा रह सकता है, क्योंकि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के पास काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता नहीं है। समानता पर चुप्पी छात्र हितों पर भारी। तो अखिल भारतीय अनएडेड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि जिन 10 राज्य पोषित कॉलेजों की समानता को समाप्त करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद को में लिया है, उनकी समानता पर राज्य सरकार की चुप्पी हजारों छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। जुलाई में मिलेगी JEE नीट की मुफ्त कोचिंग। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अगले महीने से JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में 1.25 माह में हाँप गया महकमा। लच्छीवाला में धर्मस्थल को तोड़ने पर लोगों ने हंगामा किया। मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में 93% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। रोडवेज शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जाएगी नौकरी। स्टिंग मामले में सियासी घमासान। तो हरक सिंह के बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी है। हरक बोले भाजपाई अपने केंद्रीय नेताओं से मांगे जवाब। दून पिथौरागढ़ हवाई सेवा अगले माह से बहाल होगी। तो पिथौरागढ़ हवाई पट्टी से जुलाई मध्य तक हवाई सेवा फिर शुरू हो सकती है। कैबिनेट बैठक अब 7 जुलाई को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4 जुलाई को होने वाली बैठक अब 7 जुलाई को होगी। बैठक पूर्वान्ह 11 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में शुरू होगी। प्रदेश भर में बारिश के चलते 59 सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम का संरक्षण। तो कांग्रेस तो मृत्युंजय मिश्रा को OSD बनाने पर मथुरा दत्त ने सरकार को घेरा। शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए मानक तय करने के निर्देश। तो शिक्षा विभाग में BRP CRP के 955 पदों के साथ विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए शिक्षक, लेखाकार, चतुर्थ कर्मचारी के 564 पदों पर भी भर्ती होगी। ये सभी पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को अफसरों को 1 हफ्ते में भर्ती की नियमावली व शर्तें तय करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आउटसोर्स एजेंसी का चयन करते हुए 1 माह में भर्ती शुरू की जाएगी। समग्र शिक्षा मुख्यालय में तिवारी ने अधिकारियों के साथ भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा की। समग्र शिक्षा में कई साल से 285 BRC, 670 CRC, 190 विशेष शिक्षक, 331 लेखाकार आदि के पद रिक्त हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय व कॉलेजों को केंद्र के पत्र का इंतजार। तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कार्य परिषद में 10 सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों को असंबद्ध करने की सिफारिश के साथ ही अपने फैसले से केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराया है। 1900 ने दी दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो दून विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के 20 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में 80% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 90 छात्र व 11 शिक्षकों को प्रधानमंत्री प्रशस्ति पत्र दिया गया। देश में लागू होगी UCC की दिशा में की गई उत्तराखंड की पहल। रुद्रप्रयाग में गिरफ्तारी से बचने के लिए तीसरी मंजिल से गिरा आरोपी, मौत हो गई। लॉरेंस गैंग के बदमाशों ने हत्या करने को लूटी थी कार। बात करते जॉब प्लॉट को लेकर के
तो यूपी ट्रिपल एस में 470 प्रवर्तन कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 200 ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 500 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएसबी में 555 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने आवेदन आमंत्रित किए तो 261 हवाई सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 20 सह उपाध्यक्ष के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आईटी बीपीएफ ने जारी किया विज्ञापन, तो 458 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। युवाओं से लेकर के बुजुर्गों ने दिखाया दम, 36 गोल्ड मेडल के साथ पंजाब नंबर 1 पर पहुंचा। दून विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 1897 छात्रों ने दी परीक्षा। 15 दिन में घर पहुंचेगी डिग्री और माइग्रेशन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डिग्री और माइग्रेशन प्रमाण पत्र लेने के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अदालत की सख्ती के बावजूद नहीं उठ रहा है कूड़ा। दून में निरंजनपुर मंडी के पर्यवेक्षक को निलंबित किया गया। मसूरी में इंदिरा की प्रतिमा के पास गंदगी का अंबार है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। तो इसमें दिया गया है कि 4 दिसंबर 2021 की विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2022 प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित API स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट परिणाम 13 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था, जिसमें सफल अभ्यर्थियों ने 4 मई 2022 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों के पानी परीक्षा के क्रम में गणित विषय की अनिर्दिष्ट सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। अनिर्दिष्ट सूची एवं अधिमानी अर्हता की सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित दिनांक 12 जुलाई तक प्रत्यावेदन करना है। कुआंवाला में ATM काट कर लाखों की सेंधमारी की गई। मोबाइल टावर से डिवाइस की चोरी में 4 को गिरफ्तार किया गया। दून में हेपेटाइटिस क्लिनिक शुरू हुआ। फ्लाइट में टॉयलेट करने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार मिला। दून मेडिकल कॉलेज में अब आउटसोर्स से ही होगी भर्ती। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों की भर्तियां नहीं की जाएंगी। प्रबंधक की ओर से पद नहीं है। ऐसे में करीब 250 कर्मियों की भर्ती किए जाने के प्रस्ताव शासन ने लौटा दिए हैं। मुनस्यारी होकरा सड़क पर 6 दिन में 12 लोगों की मौत हो गई। मसूरी कांडा होकरा सड़क पर वाहन संचालन को रोका। 3 जुलाई को होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। नाबालिग दुल्हन लेने आई बारात बेरंग लौटी। तो सीमांत में विवाह की तैयारियों में जुटे 2 परिवारों की खुशियां दुल्हन के नाबालिग होने से धरी की धरी रह गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की काउंसलिंग की। धारचूला में सुनार की दुकान में लगी आग। बेहोशी की हालत में मिला नेपाली युवक। अल्मोड़ा में भाई बहन की डूबने से मौत। सुयाल नदी में डूबने से गई जान। सोमवार रात 1 बजे बरामद हुए दोनों के शव। ताड़ीखेत में बुजुर्ग को टैक्सी ने कुचला, रास्ते में दम तोड़ दिया। भोजन माताओं का वेतन वृद्धि को सचिवालय कूच। तो 5,000 रुपये प्रति माह मांगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। वर्षों से SCERT में डटे शिक्षकों का तबादला। तो अपर निदेशक माध्यमिक महावीर बिष्ट की ओर से जारी किया गया आदेश। जापान में नौकरी के लिए 6 दिन में 268 आवेदन आए। आवेदन पत्रों में 30 तक सुधार करने का मौका। तो समर्थ पोर्टल के जरिए डिग्री या कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास त्रुटि सुधार का मौका 30 जून तक है। उच्च पेंशन के लिए फिर करें आवेदन। भगवा झंडों के साथ वंदे मातरम के नारों से गूंजा पुरोला शहर। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तरांचल प्रांत के प्रदेश अभ्यास वर्ग के तीसरे दिन छात्र छात्राओं ने नगर क्षेत्र में भगवा झंडों के साथ नगर क्षेत्र में रैली निकाली। पुरोला मामले में दर्शन भारती से दून में पूछताछ की गई। मैती मिलन में महिलाओं का किया सम्मान। तो नई टिहरी से खबर आई है। गंगा जल भरने को गंगोत्री पहुंचे कांवड़िए। अतिथि शिक्षकों ने सरकार से गृह जिले में तैनाती मांगी। तो चंबा में अतिथि शिक्षकों ने बैठक कर सरकार से
उनकी तैनाती गृह जनपद में करने की मांग की है। कहा कि उनकी नियुक्ति को 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षकों को गृह जनपद भेजने का जीओ जारी नहीं किया, जिससे अति शिक्षकों में रोष बना हुआ है। मंगलवार को चंपा बाजार स्थित एक निजी होटल में अति शिक्षकों ने बैठक की। अति शिक्षिका सविता रावत और लक्ष्मी पवार ने कहा कि अति शिक्षकों को सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले के दूरस्थ विद्यालयों में तैनाती दे रखी है, जिसके कारण शिक्षकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अति शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती देने की बात कही थी, लेकिन नियुक्ति के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें गृह जनपद नहीं भेजा गया। नई टिहरी में सड़कें मांग रही मरम्मत। बारिश से पछवा दोन की सड़कों पर जल भराव से बड़ी मुश्किलें। वहीं खबर कालसी से जाम में फंसने से यात्री परेशान रहे। शांतिपूर्ण मनाए बकरीद, हुड़दंगियों पर होगी कार्रवाई। तो बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और आपसी भाईचारे को कायम रखने को लेकर के थाना सहसपुर व सेलाकुई थाना सर्व समाज की गोष्ठी आयोजित की गई। जान से मारने की धमकी में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। G20 बुनियादी ढांचों की गुणवत्ता पर फोकस किया गया। नई टिहरी में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी तो होगा विरोध। उत्तराखंड में 4 दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड में मंगलवार 4 दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में कार खाई में गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। अल्मोड़ा में नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। उधर पिथौरागढ़ जिले में 2 दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। एक दुर्घटना पिथौरागढ़ घाट हाईवे पर हुई, जबकि दूसरी दुर्घटना मुंशियारी के होकरा मार्ग पर हुई। पिथौरागढ़ में 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर में टक्कर से मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। डीएम ने रजिस्ट्रार का वेतन रोका तो पौड़ी से खबर आई है। डॉक्टर हिमानी के सवाल पर को पीएम ने सराहा। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत, समाज में प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पर दिया बल। वही खबर है ये देहरादून से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने ही भाजपाइयों में चले लात और घुसे। तो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सामने ही आपस में भिड़ गए। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान आपसी नोकझोंक में कुछ कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पीट दिया, जबकि मुख्यमंत्री कुछ दूरी पर ही मीडिया से वार्ता कर रहे थे। अचानक हुई इस घटना से भगदड़ का माहौल बन गया और पुलिस ने मारपीट कर रहे कार्यकर्ताओं को परिसर से बाहर खदेड़ दिया। भोजन माताओं का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक हुई। बकरीद पौने 2 लाख में बिका 140 किलो का सुल्तान। तो ईद उल अजहा यानी बकरीद के लिए बाजार में खरीदारी तेज हो गई है। गुरुवार को बकरीद पर बकरों की कुर्बानी की तैयारी में लोग जुट गए। शहर में नरेंद्रपुर, हरिद्वार बाईपास, रायपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में बकरों की मंडी सजी है। आनुवंशिक बीमारी के निदान को एकत्रित करें आंकड़े। हर्रावाला में एसबीआई का एटीएम काट कर 12 लाख रुपए उड़ाए गए। प्रदेश में 4200 से अधिक शिक्षकों के तबादले हुए। 15% पात्र चिकित्सकों के स्थानांतरण की उठाई मांग। मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पति समेत 5 सलनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। युवक की मौत के मामले में 21 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। नकली आटा बेचने पर दुकानदार पर केस दर्ज किया गया। आज पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश के आसार हैं। गोपीनाथ मंदिर में आई दरार, गर्भगृह के ऊपरी हिस्से में पानी का रिसाव हुआ। सिरोपकड़ के पास कार खाई में गिरी मां बेटी की मौत हो गई। मसूरी कांडा होकरा सड़क पर 6 दिन के भीतर दूसरी दुर्घटना हुई। उत्तराखंड के माल्टा से गोवा में बनेगी वाइन। सुयाल नदी में डूब करके भाई बहन की मौत हुई। अल्मोड़ा में 1488 किलोमीटर सड़कों पर 29 क्रोनिक स्लिप जोन है। दराती के दम पर गुलदार से लड़ती रही बुजुर्ग कमला देवी। गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग तो रानीखेत से खबर आई है। उत्तराखंड की हिमानी के सवाल को प्रधानमंत्री ने सराहा। सड़कों को गड्ढा मुक्त कर पर्यटन प्रदेश को करें समृद्ध। हल्की वर्षा से धंस गई किलबरी रोड। तो नैनीताल से खबर आई है। एमबीपीजी में के छात्रों के खाते का दुरुपयोग 20 लाख का लेन देन किया गया।
वही खबर रही है लाल कुआं से धोखाधड़ी से आज किसान ने कुर्की और जेल जाने के भय से गटका जहर। पूर्व सैनिक से 20 लाख की धोखाधड़ी हुई। वही खबर रही है गर्म पानी से हाईवे से गुजर रहा तेज रफ्तार स्कूटी सवार कोसी में गिरा। बदहाल मसूरी कांडा होकर सड़क पर 6 दिन में दूसरी घटना हुई। सड़क दुर्घटना में 4 की मौत, 1 घायल हो गया। हरक ने हरिद्वार से चुनाव लड़ने की फिर जताई इच्छा। सीबीआई बताएं उद्यान घोटाले में उठाए बिंदुओं की जांच हो सकती है या नहीं। प्रदेश में 2 नए शहर बनाने का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड में बन रही फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जांच होगी। भूस्खलन से सड़कें बंद, 150 गांवों की आवाजाही प्रभावित हुई। दूसरे बिल्डर को पुष्पांजलि का प्रोजेक्ट सौंपने की तैयारी, खरीदारों के दर्ज होने लगे बयान। कैंट बोर्ड कर्मियों का 4% डीए बढ़ा। 106 साल की उड़न परी परदादी ने 4 गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड। आदमखोर गुलदारों और जख्मी वन्यजीवों के भरोसे रेस्क्यू सेंटर। मालसी विजयपुर वार्ड में बनेंगे स्वच्छता पार्क। पीएम मोदी ने दिया संदेश, जनता के बीच सक्रिय रहे कार्यकर्ता। दून में 120 किलो पहुंचा टमाटर, दालों में भी उछाल। तो मानसून की बरसात शुरू होते ही टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। बाहर से कम आवक होने से थोक बाजार में टमाटर के दाम 1000 से 1800 प्रति क्रेट यानी 70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, जो फुटकर बाजार में 100 से 120 रुपये किलो लोगों को मिल रहा है। मां डाट काली मंदिर में हुआ भंडारा। बद्रीनाथ हाईवे पर कार खाई में गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। ट्रैप कैमरे में नजर नहीं आ रहा है गुलदार। तो लमगांव से खबर आई है, बोलेरो से साथी कुचलने वाला चालक गिरफ्तार हुआ। नशे को रोकना युवाओं की जिम्मेदारी। सड़क नहीं बनी तो 16 को करेंगे चक्का जाम। तो नई टिहरी से खबर आई है, शिक्षकों के स्थानांतरण पर सुनवाई कल होगी। तो जनपद में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में हुए तबादलों से नाखुश 100 से अधिक शिक्षकों ने तबादले के खिलाफ अपील की है। उक्त शिक्षकों की अपील नैसर्गिक न्याय के आधार पर सुनी जाएगी। आदमखोर गुलदारों घायल जानवरों से भर गए रेस्क्यू सेंटर। अशासकीय कॉलेजों की समन्वय पर बुलाई बैठक। तो 3 जुलाई को गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में होगी कार्यकारी परिषद की बैठक। वही खबर रही है, हरिद्वार से अब हर माह मिलेगी समाज कल्याण पेंशनर को सहायता राशि। 5.44 करोड़ से चमकेगी हर की पेड़ी। मोबाइल छीनने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। श्री सुमन से समन्ता ली तो LLB कोर्स बंद करना होगा। मिशन मोड में कार्य करने तभी होगा लाभ। वन कर्मी जंगल में करेंगे कांवड़ियों की रक्षा। तो कांवड़ मेला जंगली जानवरों की निगरानी करेगी 23 गश्ती। 3 बार फेल हुआ कांवड़ बाजार का ठेका। बारिश से 20 मीटर दरकी नैनीताल किलबरी रोड। जंगल में भारी बारिश की सूचना देगा कॉर्बेट प्रशासन। कुतुब मीनार के आकार के क्षुद्र ग्रह ने उड़ा दिए थे वैज्ञानिकों के होश। तो 4 जुलाई को थी पृथ्वी से टकराने की संभावना पर टल गया है खतरा। 1 साल में भी नहीं बना डाइविंग पूल। महंगी फीस देकर शरीर को तरावट दे रहे हल्द्वानी वासी। साइबर ठगी लालच में डूब रहे लाखों रुपए। 9 अंकों के नंबर से कॉल आए तो सतर्क हो जाएं। हल्दू चौड़ और CSC का 30 बेड का भवन बना, फिर से नहीं मिल रहा इलाज। डाक टिकट का तस्वीर छपवा कर दे रहे हैं उपहार। नैनीताल में पालिका कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। देवीधुरा में जंगली हाथियों की दस्तक। अलर्ट मोड पर रहे विभाग। कौतिक शैली का अनुपम उदाहरण है नैनीताल का राजभवन। पर्यटन के साथ विरासत को भी बचाने की जरूरत। पुलिस कर्मियों पर नहर में ठेके फेंकने का आरोप लगा। नए रंग रूप में नजर आएगी कुमाऊं की सबसे बड़ी बाखली। तो कभी 40 से ज़्यादा जलते थे चूल्हे।
स्थानीय निकाय के मर्ज पर 145 वर्ष का नैनीताल छावनी परिक्षेत्र हुआ। नैनीताल के पर्यटन को पंख लगाएगी रानीबाग नैनीताल रोपवे परियोजना। इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम में इस वर्ष से होंगे प्रवेश, तो 19 जुलाई तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के समर्थ पोर्टल से करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में नैनीताल सहित देश के 42 अन्य विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए पायलट मोड पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए 19 जुलाई तक परीक्षा एजेंसी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जारी किए परीक्षा फल। पिथौरागढ़ में झमाझम बारिश, 4 ग्रामीण सड़कें बंद हुई, दुकानों और घरों में घुसा पानी। गोरलचोड़ मैदान में शुरू हुआ व्यापारिक मेला। लंबी दूरी की बस में अब तैनात होंगे 2 चालक, कम होगा दुर्घटना का खतरा। अल्मोड़ा में 33,023 विद्यार्थियों का स्कूल ड्रेस का इंतजार खत्म हुआ।